चलो है, बात मत करो। अब बोलो कहाँ तक कल कर लिए थे प्रश्न संख्या? प्रश्नावली बी चल रही थी ना? हाँ 3B। हाँ चलो, यहाँ दिख रहा है 3B प्रश्न संख्या, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब ना? और क्या है? आव्यूह है, मैट्रिक्स। प्रश्न संख्या 7 तक कल कर लिए थे, आज 8 से हमको करना है ना जी, कि 7वां करना है? प्रश्न संख्या 8वां से करना है, 7 तक कर लिए थे। 8वां में देखिए ए बराबर दिया है, आज वाला आपको बहुत अच्छे से देखना है। ए बराबर दिया है 2,4, बी बराबर दिया है 3,2। हाँ ए बराबर, बी बराबर बोलो, बी बराबर 1,3 और -2,5 और सी बराबर दिया है 3 वैल्यू दिया है, ए बी और सी, -2, 5, 3 और 4। ठीक, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है a + b का ज्ञात कीजिए, a - b बताइए। देखो पहला प्रश्न कहा है a + b, दूसरा प्रश्न कहा है a - b, तीसरा प्रश्न कहा है 3a - b, 3a - b, चौथा प्रश्न कहा है ab और पांचवा प्रश्न कहा है ba, ये कहा हुआ है। ठीक, चलो देखो ध्यान से समझना भैया। a + b तो कल बता दिए थे, डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 और 5 7, डायरेक्ट a + b हो जाएगा। a - b भी कर पाओगे आप। 3a में 3 का गुणा करके b को घटा देना। ए बी देखो हम लोग चौथा डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आपका ये होमवर्क है 3 तक। a × b करना है, a b, a का मान देखो कहाँ दिया है 2 4 3 2, और क्या है फिर अगला 1 3 -2। अब ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। देखो ऐसे चलते हैं रो और फिर चलते हैं कॉलम, पहले रो तब कॉलम, रो से कॉलम में। देखो क्या करेंगे भैया, ये वाला टर्म लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब इसमें करेंगे, फिर इसको लेंगे। देखो रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। ध्यान से सुन लो, हम क्या कह रहे हैं, रो से कॉलम में चलना है, माने पहले रो में फिर कॉलम में, पहले वाले में रो फिर कॉलम। देखो क्या है, देखो हम फिर से लिख रहे हैं 2 4 3 2। आप घबराना मत, 2 3 प्रश्न कराएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 3 -2 5, ये है। ठीक, गुणा करो जरा, 2 का 1 में, 2 1 क्या 2 और 4 दूना, समझ रहे हो। ये ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे और यहाँ ऐसे। ध्यान से देखो, पहले वाले 2 का गुणा हमने 1 में किया 2 आया, अब 4 का गुणा 2 में करेंगे -8। अभी पहले रो का पहले कॉलम में हो गया। पहले रो को उठाइए, जितना कॉलम है सब में कर डालिए। पहले रो को उठाइए, जितना कॉलम है सब में। तो जैसे पहले रो को हमने उठाया, 2 का गुणा 1 में किया, 4 का गुणा 2 में किया, फिर 2 का गुणा 6, फिर 4 गुणा 5 में 20। अब पहला रो दोनों कॉलम में हो गया क्या। अब दूसरे रो को लीजिए और पहले कॉलम में करिए, फिर तो 3 1 क्या
और 2 दूना पहले कॉलम में ख़त्म, दूसरे रो का पहले कॉलम में ख़त्म, 3 तियाँ 9 और 2 पंचे 10। अब जोड़ना घटाना आपको आता है खूब अच्छे से। ए भी बराबर हो जाएगा, बोलो, -6 26 -1 19। समझ गए? यानी आपको करना क्या है, पहले रो को लेना है, दोनों कॉलम में गुणा कर लेना है, फिर दूसरे रो को लेना है, दोनों कॉलम में गुणा। पहले का गुणा जब करिए, जैसे 2 1 क्या 2, फिर दूसरे का करिए तो बीच में प्लस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से क्या आ गया, माइनस। दूसरा प्रश्न कहा है BA, BA अलग होगा, AB और BA में अंतर रहेगा। अभी रहेगा कि नहीं ये तो पता चलेगा, अभी हल करोगे तब। देखो यहाँ B कौन है, पहले क्या है यहाँ B, तो पहले B को लिखेंगे 1 3 और -2 5। अब बताओ अगला, A का मान 2 4 3 2, सही है। गुणा जरा करो, फिर से करो। 1 दुक्के पहले रो को लेना है, तो 1 दुक्के 2, ठीक, और 3 तियाँ, फिर 1 चौके 4 और 3 दूना, फिर 2 अब देखिए, अब दूसरे रो को लेंगे, 2 दूना -4, 5 तिहाई, अब 2 चौके और 5 दूना, बोलो, 9 2 6 4 15 में 4 और 8 2। देखो जरा, क्या AB और BA हमें बराबर होता है क्या? हाँ, AB और BA बराबर गुणा में बराबर होता है। गुणा अगर दूसरा तरीका रहे, जैसे गुणा करते आए हो आप, जैसे A बराबर 3 दिया हो और B बराबर 2 दिया हो, तो AB लिखो चाहे BA लिखो, क्या होता है। लेकिन आव्यूह में AB और BA बराबर नहीं होता, ध्यान रखना है। देख लो, ये प्रश्न अगर आएगा कि क्या आव्यूह में A का गुणा B में किया जाए और B का गुणा A में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में आव्यूह का मान बराबर होता है? नहीं, बराबर नहीं होता। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। पहले आपको क्या करना है, पहले रो को लेना है, जितना भी कॉलम है सब में गुणा कर लेना है, फिर दूसरे रो को लेना है, जितना भी कॉलम है सबको गुणा कर लेना। बोलो अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार रिपीट कर। चलो उतारो, हम 2 2 3 3 प्रश्न करा दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे प्रश्न जो भी है, 9 नंबर, 8वां हो गया ना। 8वें में 3 आपके लिए होमवर्क था, करना घर पे, आराम है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। केवल मैट्रिक्स का गुणा आपको सीखना है, जोड़ घटाना तो आप अच्छे से पहले से ही जानते हो। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में 4 प्रश्न हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। पहला क्या कहा है, ये दिया है A B -B A और बीच में प्लस है, यहाँ दिया है A B B A। बताओ जोड़ना है, जोड़ लोगे। A का A में जोड़ोगे क्या आएगा, 2A, B में B और यहाँ A हो गया। यही प्रश्न का क्या है, 9वें का दूसरा देखो, बहुत सिंपल प्रश्न दिया है। A² + B², आगे दिया है B² + C², आगे दिया है A² + C², आगे दिया है A² + B², ये बीच में प्लस है, यहाँ 2AB है, 2BC है, -2AC है और -2AB है ना। जोड़ना है, जोड़ लो डायरेक्ट। देखो A² + B² और यहाँ +2AB, ठीक, यहाँ B² + C² + 2BC,
यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हो क्या किए हैं? बोलो। इसको और इसको क्या कर लिए? जोड़ लिए। ये सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो ये सूत्र बन गया किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये वाला बन गया, ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन गया a माइनस बी का होल। बस यही है प्रश्न का क्या? बोलो। कुछ नहीं ना। कर पाओगे ना अब? हाँ, जोड़ के कर लेना। एक 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 आएगा ये चौथा नंबर। साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर, सबका एक हो जाएगा ना। अब 10वां देखिए, फिर से गुणनफल है। प्रश्न संख्या 10वां। 9वां कर पाओगे ना अब उमेश? 10वां का पहला देखो और 10वां ठीक से समझ लेना। आज 10वां ही हम लोग कर भी पाएंगे शायद ना। ए बी हम जितने प्रश्न है करवा दे रहे हैं गुणा, तब आपको क्लियर हो जाए गुणा कैसे किया जाए ना। यही अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चल जाए गुणा कैसे करना है। ए माइनस बी और बी ए, यही है ना। देखिए गुणा करना है, ध्यान से देखो। छोटू गुणा देखो इसका क्या लेंगे हम लोग? हाँ, रो लेंगे और इधर कॉलम। ए का गुणा ए में, बी का गुणा बी में, पहले रो का पहले कॉलम में हो गया क्या? अब पहले रो का किस में करेंगे? तो माइनस ए भी होगा और बी का ए में। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब किसको हम उठाएंगे? दूसरे रो को। बी का ए में माइनस ए बी और ए का बी में ए बी। पहले रो का पहले कॉलम में हो गया। पहले रो को अब बी का बी में बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ए का ए में। समझ रहे हो कहाँ कैसे कर रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी। समझ गए? दिया है। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, आप फिर से बताएं। नहीं ना, उतार। दूसरा देखो, प्रश्न संख्या 10वें का सेकेंड। ये प्रश्नावली बहुत सरल है, घबराना मत आप लोग ना, बहुत सिंपल प्रश्नावली है। दसवें का दूसरा क्या है? 1 2 3 ऐसे दिया है और इधर कैसे दिया है? 2 3 और आपको बता दिए कि पहले रो को उठाइए और तब तक गुणा करते रहिए जब तक तीनों कॉलम क्या न हो जाए ना। अब यहाँ और है ही नहीं अवयव, तो पहले का एक का गुणा किस में करेंगे? हाँ, पहले पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में, तो एक का गुणा, फिर एक का गुणा, फिर एक का गुणा ना। अब अगर और होता यहाँ नीचे होता तो इसका करते, इसका करते, है ही नहीं, जोड़ देते। अब 2 दूना 2 तिहाई, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? उल्टा रहता तो संभव नहीं था, उल्टा रहता तो संभव। तो पहली पंक्ति एक अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव। देखो पहली पंक्ति, जैसे यहाँ देखो क्या कह रहे हैं उमेश, उसको समझ लो। ऐसे 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ 1
2 3। अब पहले को लेते हम, इसमें करते। अब पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ पहले स्तंभ में, तो 2 1 क्या 2, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12। अब यहाँ ऐसे आपने एक अवयव पढ़ा है क्या सारणी में? ऐसे हो जाता ना, 2 1 क्या 2, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, कुल मिला के क्या हो जाता है ये 12 6 18 2 20। ऐसा आपने पढ़ा है क्या सारणी में एक अवयव हो तो क्या हो जाता गड़बड़? तो ऐसा संभव नहीं था, समझ गए ना? हाँ, इसलिए ये वाला संभव नहीं है। समझ गए संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में जोड़ का निशान लग जाएगा, और जोड़ का निशान लग के हाँ एक ही अवयव बचेगा। अब एक अवयव वाला कोई सारणी संभव नहीं है। इसमें ट्रिक व्रिक नहीं चलेगा, आपको दिमाग यही लगाना है कि पहले पंक्ति का तब तक करते रहना है जब तक सभी कॉलम क्या न हो जाएं, समाप्त न हो जाएं। पहले पंक्ति को का गुणा सभी कॉलम में करना है। देखो अब अगला तीसरा, ये तीसरा है इसी का 10वें का ही ना। देखिए क्या दिया है 1 - 2 2 3। अब आगे 1 2 3 2 3 1। चलो करो उमेश, पहली पंक्ति को उठाएंगे, करो पहले रो में, तो 1 1 क्या 2 दूना 4। फिर पहला रो खत्म, अब दूसरे रो में दूसरे स्तंभ में चलेंगे, 1 2 के और 3 दूना। अब फिर तीसरे में को चलेंगे, इसी का भी तीसरे में 1 तिहाई और 2 1 क्या। पहला हो गया क्या, पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया, यानी ऐसे चलना है, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, ठीक। अब इसको उठाइए, अब 2 1 क्या 2 और 3 दूना, फिर 2 दूना, फिर 3 तिहाई, समझ रहे हो ना? फिर 2 तिहाई और फिर 3 1 क्या। अब जोड़ने आपको आता है खूब अच्छे से, -3 -4 1 8 9 4 13 6 3। बोलो समझ गए? आप जहाँ दिक्कत हो तुरंत पूछना, हम बताएंगे फिर से रिपीट कर देंगे। अब देखो अभी तक 2 2 वाला था, अब 3 वाला आ गया है। अब इसको और ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 2 3 4, बस ध्यान से देख लो, कुछ है नहीं यार। 3 4 5 है ना, 4 5 6। आप देखना ठीक से, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, बाद में कहोगे सर जी कैसे कर दिए। 1 -3 5 0 2 और 4 और फिर 3 0 5। देखो जरा, पहले पंक्ति को उठाएंगे और तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक तीनों स्तंभ क्या न हो जाएं, समाप्त न हो जाएं। तो अब देखो 2 1 क्या 3 0 0 4 तिहाई। पहला पंक्ति पहले स्तंभ में खत्म। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 2 तिहाई 3 दूना और 4 0 0, सही है। अब फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, 2 पंचे और 3 चौके 12 और 4 पंचे 20। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। अब किसको उठाएंगे, दूसरे पंक्ति को, और तीनों स्तंभ में। अब बोलो, आप बोलो कैसे करोगे? 3 का कहाँ करें? हाँ 3 1 क्या। अब फिर 4 का 0 में, फिर 5 का 3 में, फिर 3 से चालू करेंगे, -9 3 तिहाई 4 दूना 8 और 5 0 0, फिर 3 का 5 में 15 4 चौके 16 और 5 पचे 25 4 1 क्या 4, सही है। 4 1 क्या 4 5 0 0 6 3
18, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 5 दूना 10 और 6 शून्य। अब यहाँ 4 पंचे 20, 5 चौक और 6 पंचे। कहीं दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है ना उमेश। अब जोड़ो जरा, जोड़ घटाना तो आता है। 12 2 14, 0 क्योंकि कट जाएगा। 12 10 22 20 42, 15 3 18, 9 में से 8 जाएगा -1, 25 15 40, 40 और 10 50, 6 56। जोड़ लेना। 18 8 26 22, 18 4 22 और यहाँ -2, 12 में से 10 जाएगा -20 20 40 30 70। अब बोलो अगर उमेश कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ नहीं यार, सिंपल है। पहले पंक्ति को उठाओ तब तक गुणा करते रहो जब तक तीनों स्तंभ समाप्त। दूसरे पंक्ति को उठाओ तब तक गुणा करते रहो जब तक तीनों स्तंभ समाप्त न हो। तीसरे पंक्ति को उठाओ तब तक गुणा करते रहो जब तक तीनों स्तंभ समाप्त न हो जाएं। बोलो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल है। बस आप एक बार ना आप अपने आप से करोगे तब क्लियर हो जाएगा। इसको लेना है यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसका यहाँ, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे बस, और जोड़ देंगे बीच में। चलो देखो, पांचवा देखना है ना जी, 10वें का पांचवा। अब गुणा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखो 2 1 2 1 3 2 और -1 1 ऐसे, और फिर दिया है ऐसे 1 0 1। ध्यान से बोलो जरा, -1 2 1। ये NCERT में है ना उमेश? अब बोलो। देखो पहले पंक्ति को लेंगे, सभी स्तंभ में गुणा करेंगे। तो करो, 2 1 क्या और फिर 1 1 क्या हो गया, पहला पंक्ति, पहला स्तंभ हो गया। फिर 2 शून्य और 1 2 के 2, फिर 2 1 क्या 2, फिर 1 1 क्या, पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में हो गया। दूसरे पंक्ति उठाइए, 3 1 क्या और 2 1 क्या 2, 3 शून्य 0, 2 दूना 4, 3 1 क्या 3 और 2 1 क्या 2, हो गया ख़त्म। तीसरे में आ जाइए, 1 1 क्या -1, 1 1 क्या -1, 1 शून्य 0, 1 2 के 2, 1 1 क्या -1, 1 1 क्या +1। अब जोड़ने आपको आता है, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ 0। बोल भाई सही है? अगर कहीं दिक्कत आपको अभी फंस रहा हो तो बोलो। अब आने लगा, एक और देख लो तब अब बताओ। 10वें का 6वां। अब अगर आ गया समझ लो आपको समझ में आ चुका है। 3 -1 3, 3 -1 3, और क्या दिया है, -1 0 2। ठीक, फिर दिया है उल्टा ऐसे 2 -3 1 0 3 1। ठीक, चलो करो। पहले पंक्ति को उठाएंगे, करेंगे 3 दूना 6, 1 1 क्या 3 तियाँ, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में खत्म, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 तियाँ और 1 शून्य और 3 1 क्या खत्म। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, 1 2 के 2 -2, फिर 0 का 1 में 0 और 3 का 2 में, फिर 1 तिहाई 3 + 3 0 और 2।
अब हमको लग रहा है आप ठीक ठाक से समझ गए होंगे। 9 6 15 में से 1 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, और 3 और 2 बोलो ना। थोड़ा सा इस प्रश्न को करने के लिए आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कौन? ये वाला। तो 3 का यहाँ करोगे, 1 का यहाँ करोगे, और कोई अवयव बचा इसमें गुणा करने के लिए? ऐसा संभव नहीं है। बचना, हाँ बचना नहीं चाहिए। अगर इसको हटा दोगे 3 2 तब गड़बड़ हो जाएगा। तब इसका गुणा इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, और अगला अवयव इसमें किसका करोगे? कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुणनफल संभव नहीं है। आगे मिलेगा एक आध प्रश्न। चलो देखो, इंटर का ही रहता है बीएससी में बहुत ज़्यादा। कैलकुलस पहला चैप्टर यही रहता है, अलजेब्रा यही रहता है। बीएससी फर्स्ट ईयर समझ लो आप इंटर का है। इंग्लिश में, हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में है बस, बाकी बहुत टफ नहीं है। हम पढ़ाए हैं खुद ही, कोचिंग पढ़ाए हैं बढ़िया से ना। अगला आपको दिया है प्रश्न संख्या 11। 10वां खत्म हो गया ना। 11वां देखिए, कह रहा है a बराबर है 1, 0 और 2, -1। देखो दिया है उसमें। b बराबर दिया है, b बराबर 3, 7 और 4, 8। और c बराबर दिया है भैया -1, 0 -1, और 0, 0। ये ABC दिए गए अवयवों के योग का सहचर नियम सत्यापित कीजिए। योग के लिए सहचर नियम क्या होता है जानते हो? ये होता है योग के लिए सहचर नियम। योग के लिए सहचर नियम योग के लिए सहचर नियम ये कहता है कि a + b + c बराबर होना चाहिए a + b + c। ये योग का माने a + b को जोड़ के बाद में c को जोड़िए, या फिर b + c को जोड़ करके बाद में। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में a + b करो, a + b डायरेक्ट हम a + b कर रहे हैं ना। a + b, a और b को जोड़ो, 3 और 1 4, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 2 और 4 6, और यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7। ये हो गया a + b। अब इसी में क्या कर लेना है? a + b और साथ में इसी में प्लस कर देना है c को। अब यहाँ भी डायरेक्ट कर लो, देखो दिखेगा पूरा। 4 में से 1 जाएगा 3, 7 1 8 6 और 7। ठीक, ये आ गया। अब कौन सा साइड ले लेंगे? टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में पहले हम क्या जोड़ेंगे? b + c। तो 3 में से 1 जाएगा, तो b + c। 3 में से 1 जाएगा 2, 7 और 1 8, 4 0 4, 8 0 8। ये आ गया b + c। इसी में किसको जोड़ देना है? तो a + b + c। अब a में जोड़ो, यहाँ 2 और 1 कितना? 3, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 4 और 2 6, 8 में 1 घटाएंगे 7। देखो ज़रा ये और ये मान, ये वाला मान और ये वाला मान चेक करो, हो गया। योग के लिए सहचर नियम क्या हो गया? सत्यापित हो गया। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं ना? सिंपल था, उतार लो।